दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह में। यीशु मसीह में अनंत जीवन। जी हाँ, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है और उसकी महत्वपूर्णता क्या है। आज जीवन में इंसान यही चाहता है कि उसका जीवन जो है वो सुखी रहे। हम केवल इस जीवन के लिए ही नहीं सोचते, परंतु आने वाले जीवन के बारे में भी, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि आने वाले ज़माने में जब इंसान की मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर वो जीवित किया जाएगा। बहुत से लोग ये मानते हैं उनका दूसरा जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, बहुत सारी बातें मानी जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि क्या ये बात हो सकती है? क्या ये संभव है? क्योंकि किसी ने अपनी आँखों से तो इतना देखा नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्रों में हमारे लिए कुछ खास बातें लिखी गई हैं और पवित्र शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल। बाइबल में पुनरुत्थान के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो चलिए आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें मेरी मदद करने के वास्ते मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप मिलें हमारे पासवान पास्टर गैरी मेंडिस से। बहुत बहुत शुक्रिया जो एक बार फिर आपने अपना कीमती समय हमें दिया है और यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। तो गैरी साहब, जैसा कि मैं कह रहा था, परिचय दे रहा था, आप सुन रहे थे। तो आज जो हम बात करेंगे, हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात करेंगे कि दूसरे आगमन में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी है। तो सबसे पहली बात यह है, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्योंकि बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का रहस्य क्या है, रहस्य क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे। ये दो बातें हैं, इसके ऊपर हमें कुछ तवज्जो चाहिए। हम चाहेंगे कि आप उसका खुलासा करें, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं, जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है। थैंक यू सैयद भाई, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा और सचमुच इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जी। और बहुत बड़ा परमेश्वर का मकसद भी है। जब परमेश्वर ने ये सृष्टि रचाई, ये पृथ्वी बनाई, आदम और हवा को बनाया, तो उसने ये पृथ्वी आदम और हवा के हाथ में दिया था राज करने के लिए, फूलों और फलने के लिए। लेकिन शैतान इब्लीस ने फंसाया मानव जाति को और उससे छीन लिया ये राज, और वो शैतान बन गया ये जग का परमेश्वर, जैसे दूसरे कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है। अब मानव जाति जो पाप में चला गया, उसका अंत पाप के कारण नरक है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जी। परमेश्वर ने योजना ये बनाई कि दैवित्य परमेश्वर का सत्ता इस धरती पर परमेश्वर लाएगा, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो इस धरती पर मानव जाति का मसीहा बन के आएगा। और ये भविष्यवाणी पुराने करार में यशाया में 9 अध्याय 6 और 7 में लिखा है। जी। और ये सत्ता 4 साल का नहीं, 40 साल का नहीं, लेकिन कायम का होगा, सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। परमेश्वर ने कहा था दाऊद राजा को कि तेरे वंश से एक ऐसा राजा आने वाला है जो कायम का होगा, तेरा राज सदा का होगा, तेरा ताज और तख्त सदा का होगा। और वैसे ही हुआ। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने जन्म लिया इस धरती पर, एक कुंवारी स्त्री के कोख से, जन्म से, मरियम के। और यीशु मसीह जब इस धरती पर अपनी सेवकाई में आया, तो पहले उसने जाके प्रचार किया, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया है। जी। दूसरा, वो शैतान के घर में घुसा। मत्ती का 12 अध्याय 28 और 29 में लिखा है, और उसके घर को तश नश कर डाला और उसको बांध दिया शैतान को, और वो दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू कर दिया
और इजरायलियों को कहने लगा कि मैं अगर शैतान को पवित्र आत्मा के सहायता से निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। जी सैयद भाई, इसका मतलब ये था कि ये चिन्ह था जी जानने के लिए कि कौन मसीहा है हमको बचाने वाला। मसीहा सही वो बात है जो शैतान पर हावी होगा, जी हाँ शैतान को बांधेगा, शैतान को हराएगा और जी शैतान के कार्य को तश नश कर देगा, जो जी सिर्फ यीशु मसीह ने किया, आज तक किसी ने भी नहीं किया। जी हाँ, किसी की हिम्मत नहीं भी, बल्कि शैतान के नाम से लोग भागते हैं। मैं आपको एक हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। परसों की बात है, मेरे पास एक लड़का भागा भागा आया। उसके जी, हाथ में एक हरा सा कपड़ा था जिसमें 3 गांठें बंधी हुई थी। तो मैं देखा, बोला हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ये निकल के आया पता नहीं। मैंने देखा, उसमें जी, समझ गया कि ये एक शैतानी कार्य किसी ने किया उस परिवार पे। और हम्म, 3 गांठें थी, तो मैंने कहा इसे फौरन जला दिया जाए। उसके ऊपर मैंने प्रार्थना की, दुआ की यीशु के नाम से, और उसको जाया किया, उसे जला दिया गया। अब वो कोई अपने धर्म के किसी व्यक्ति को लेकर आया, किसी और धर्म के थे ये। तो वो धर्म का व्यक्ति आया, उसने देखा, बड़ा घबरा गया। बोलता है कि हम तो कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग बड़ा केयरफुल रहना भैया, ये चीज जो है ये मेरे ऊपर भी अटैक करेगी। यानी कि वो धर्म का गुरु जो है वो भी डर गया। लेकिन यहाँ हमें कोई डर नहीं, हमने उसे लिया और कहा कि जला दे इसे, यीशु का नाम लिया और फिनिश, दैट्स इट, ओवर, फिनिश। आगे बताइए। या मैं एक मिसाल बता रहा था कि या शैतान को किस तरह से अधिकार है, हम हमारे पास अधिकार है, मसीह ने या जो दिया है हम लोगों को। या जी अब दूसरा सवाल है, कैसे परमेश्वर ने इस सत्य को इस धरती पर मुकम्मल किया, जी हाँ बिल्कुल। स्थापित किया। जी ये शारीरिक, ये जो दुनिया का जो राज्य है वैसा नहीं है। जी ये सत्ता जो दुनिया का है वो 4 साल 40 साल चलता है, उसके बाद बदलते रहता है। जी जी ये आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातों का मतलब है, ये जो दिखता है ये राज ज्यादा दिन नहीं चलता है, जी इसके पीछे और एक राज है जो नहीं दिखता है, वो कायम का है। जी उसमें ये शैतान है जो इस जी जग का परमेश्वर बन के बैठा है 6000 साल से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। उसको गिराने के लिए, उसको तशनश करने के लिए जी 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 परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, और वो है बेशक, यीशु मसीह। वाह। और मसीहा बन के ईसा जी मसीह को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। सही बात है। उसको अपना जीवन का बलिदान करना पड़ा और अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाना जी पड़ा। हाँ जब यीशु मसीह ने उसका पवित्र लहू क्रूस पर बहाया, शैतान का सारा बंधन, गढ़, दबाव, जी जी शाप, जी खत्म जादू हो गया। टोना, यस, सब कुछ टूट गया, जी हाँ सब कुछ टूट गया। अब शैतान को अधिकार सामर्थ्य न रहा जी मानव जाति पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जी और यीशु मसीह को पुकारते हैं। जी क्योंकि उन पर, जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, उन पर यीशु मसीह का लहू का बचाव आ गया, जी 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 उनको मुक्ति मिली यीशु मसीह के नाम से। जी उनके चारों तरफ स्वर्गदूत आ गए, जैसे जी 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 पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो परमेश्वर के भय में चलता है उसके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। दूत होते हैं। जी क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के 19 अध्याय 30 में, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? शैतान का राज खत्म हो गया है, पाप का जी राज खत्म हो गया है, ये फसाऊ दुनिया का राज खत्म हो गया है। जी जी सो वहां पर यीशु मसीह बन गया परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान बुद्धि मानव जाति के लिए। ये लिखा है पहला कोरिन्थियन में, पहला अध्याय 24 में। ये सामर्थ और ज्ञान बुद्धि क्या है परमेश्वर का? यीशु मसीह आज्ञा पालन में मरा और विश्वास में मरा, ताकि हमको उसकी पवित्र आत्मा मिले, जी ताकि हम भी यीशु मसीह जैसे शैतान पर विजय पाए, पाप पर विजय पाए और फसाऊ दुनिया पर विजय पाए। और आज जो भी मसीह है, जिसने भी अपने पापों का पश्चाताप किया है, जी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर स्वीकारा है, उसमें प्रभु यीशु का आत्मा आया है, और उस आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए
मसीह लोग शैतान पर विजय पाते हैं, पाप पर विजय पाते हैं और फसाऊ दुनिया पर विजय पाते हैं। हालेलुया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़े विस्तार से, बड़ी सुंदरता से, बड़े धैर्य से और बहुत ही गहराई से आपने इन बातों का खुलासा किया। धन्यवाद इसके लिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू अब सर। साहब हम बात कर रहे थे परमेश्वर के राज्य की। पृथ्वी जी। पर परमेश्वर के राज्य का उतर आना। या अब साहब दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हम्म ढेर सारे देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं इस पृथ्वी पर और हर एक देश में उसकी अपनी एक सत्ता है, एक सरकार है। सब लोग अपने अंदाज से, अपने ढंग से चलाते हैं। सबके अपने नियम है, सबके अपने संविधान है, जो भी चीजें आप माने हैं। अब परमेश्वर का का राज्य जब पृथ्वी पर उतर कर आता है, तो क्या वो पूरी पृथ्वी पर छाएगा या आ, किस तरह से होगा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ी हाँ होती है सोचने में। जैसे हाँ कि आप अफ्रीका में चले जाइए, अफ्रीका में एक अलग किस्म की सत्ता चलती है। यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ में अलग है, साउथ या में अलग है, मिडिल ईस्ट या में अलग तरह की सत्ता है। वहां पर राजा लोग राज्य करते हैं। चीन में कम्युनिज्म है, भारत में या डेमोक्रेसी है। तो यस इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो राज्य हैं, या उसमें परमेश्वर का राज्य किस तरह से प्रवेश करेगा, किस तरह से वहां पर वो राज्य जो है फैलेगा, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं। या क्या है ना, ये आत्मिक बातें हैं। ये जी बहुत बड़ा रहस्य है जो शुरुआत में हमने बात की। ये राज आत्मिक है। जो जो व्यक्ति जहां पे भी हो इस दुनिया में, जी अगर अपने पापों का पश्चाताप करे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर जी स्वीकारे, तो यीशु मसीह उसके जीवन में आके उसका राजा बन जाता है। जी और जी उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जी बुरी व्यसना है, पाप है, बीमारी है, वो सारे बात, शाप और जादू टोना सब बाहर निकल जी जाता है। यीशु मसीह उसको जी अपना जी पवित्र आत्मा देता है और अपने लहू से उसे ढक देता है। तो जी वो व्यक्ति जहां पे भी हो, वो परमेश्वर के राज्य के नीचे आता है, परमेश्वर के कवच के नीचे आ जाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है जी और पवित्र आत्मा उसको चलाता है। जी जी हम लोग अभी हम बंबई में है, हम महाराष्ट्र के राज्य में है, हम महाराष्ट्र के सत्ता के नीचे हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के सत्ता के नीचे हैं, लेकिन आत्मिक में हम परमेश्वर के सत्ता के नीचे हैं। जी हमारे अंदर यीशु मसीह राज कर रहा है और उसने हमको उसके पवित्र आत्मा से भर दिया है। और जी जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारता है, जो व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है, जिस व्यक्ति को यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा देता है, जी जी बाइबल में लिखा है वो सर्वदा सदा जीवित रहेगा। यानी हम जी अनंतकाल से अनंतकाल तक हम भी जीवित रहेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए साहब, हम देखते हैं जब जहां पर एक नई सरकार आती है, पहले जी जमाने में राजा, एक राजा दूसरे राजा को मार के अपनी सत्ता चलाता था, बनाता था और हाँ अपनी प्रजा के लिए वो नए नए कार्य करता था। या तो उन पे जुल्म करता था या फिर प्रजा के लिए राहत का सामान लेकर आता था। यस उसी यस प्रकार से डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है कि जब नई सत्ता आती है तो नए प्रोमिसेस लेकर आती है और बहुत से प्रोमिसेस, बहुत से वादे जो वो करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते और नहीं करते हैं। तो ये इस तरह की बात है। अब ये बताइए कि परमेश्वर का राज्य जो है जी वो जब आता है तो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सा नया प्रस्ताव लेकर आता है जी जो दूसरी सरकारों से बिल्कुल अलग है? जैसे पहले की सरकार जो थी अ, ऐसे से काम करती थी, कुछ ऐसे काम हाँ करती थी, लेकिन या परमेश्वर के राज किस प्रकार के काम करेगी? ये तो हमने माना कि परमेश्वर का राज हमारे जीवन में उतर के आया है। या ये इंडिविजुअल बात हो गई है, व्यक्तिगत हाँ बात हो गई है, ठीक है? इसमें मेरे अंदर चेंज आता है। लेकिन जब वातावरण बदलता है, जो वातावरण बदलता है वो किस प्रकार से बदलता है, किस तरह से हाँ एक देश चलता है या पृथ्वी चलने लगती है? अभी आइजाया 9 अध्याय 6 और 7 में लिखा था कि हमारा सत्ता उसके खंडे पे होगा, जी दैवित्व राज्य इस धरती पर आएगा। और यीशु मसीह ने वो दैवित्व राज्य लाया। जी जब हमने
हमारे पापों का पश्चाताप किया और प्रभु यीशु को स्वीकारा। हम्म। जब यीशु मसीह क्रूस पे 2000 साल पहले मरा तो वहां अदल बदल हो गया। जी जी जी। वहां पर पहला पतरस 2 अध्याय 24 में लिखा है, यीशु मसीह ने हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी बीमारी, हमारा शाप, हमारा पाप जी सब कुछ क्रूस पे ले लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसका मतलब है यीशु मसीह ने हमारा शाप लिया और हमको आशीष दिया। यीशु मसीह ने हमारी मौत ली और हमको जीवन दिया। यीशु मसीह हमारे लिए नर्क गया और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। जी ये जबरदस्त अदल बदल वहां पर हुआ। जी जी दूसरी बात है, हमको भजन संगीता में 103 1 से 4 तक लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, जी। हमारे रोगों को चंगा करता है, हमको मौत से बचाता है और हमको आशीषित करता है। सो ये जबरदस्त आशीष, ये परमेश्वर का सत्ता हमारे जीवन में लाता है। हमारे जीवन में हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमको चंगाई मिलती है, हमको छुटकारा मिलता है, हम बुरे व्यसना से और बंधन गढ़ दबाव से, शाप और जादू टोने से मुक्ति पाते हैं। जी हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव आ जाता है। फिर आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दूंगा। जी। और जब हमको ये पवित्र आत्मा मिलता है तो हम शैतान पर विजय पाते हैं, हम पाप पर विजय पाते हैं, हम फसाऊ दुनिया पर विजय पाते हैं। यही नहीं, ये पवित्र आत्मा हमको जो मिलता है, सिर्फ वही व्यक्ति पवित्र जीवन बिता सकता है जिसको ये पवित्र आत्मा मिलता है। और ये पवित्र आत्मा सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है और कोई नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस खूबसूरती के साथ ये सारी चीजों का खुलासा किया है, सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे सवाल जो होते हैं कभी बड़े पेचीदा होते हैं और हर कोई शख्स इन सवालात का, इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपने जिस तरह से स्टडी की है, जिस तरह से आपने बाइबल को समझने की कोशिश की है, तो प्रभु का आत्मा निश्चित रूप से आप पर है और आप उन प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने अभी परमेश्वर के राज्य के बारे में कही। खासतौर से मैं इस वक्त अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए साहब, जैसे कुछ विशेषताएं हैं परमेश्वर के राज्य की। फर्ज करिए एक राज्य है, उस राज्य में आपके ऊपर बैंक का कर्ज है, आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्याज है, आपको चुकाना नहीं चुका पा रहे हैं आप, बहुत कर्ज है, हालात बिगड़ जाते हैं। उसके बाद नई सरकार आती है, तो क्या वो नई सरकार आपके कर्ज माफ कर देगी? कतई माफ नहीं करेगी। बिल्कुल कर्ज तो आपको चुकाना ही है हर हाल में। अगर आपने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है और आप जेल में चले गए, तो नई सरकार आती है तो क्या आपकी सजा माफ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी माफ। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है, उसमें जैसे कि आपने कहा कि जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। जैसे कि वो उदाहरण है उस लकवे के मारे हुए इंसान का, उसे लोग लेकर आते हैं यीशु के पास। यीशु कहता है कि क्या तुझे अपने पापों से क्षमा चाहिए? क्या तू पश्चाताप करना चाहता है? वो कहता बिल्कुल चाहूंगा मैं। तो जा, इस बात पे मैंने तुझे क्षमा किया, क्योंकि वो पापों के कारण वो बीमार हो गया था। क्योंकि हम अक्सर कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसकी वजह से उसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ जाता है। जी, ये होता है, डॉक्टर भी बताएंगे आपको, अगर आपकी कुछ बुरी आदतें हैं या आपके दिल में घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, तो उसका असर डायरेक्ट आपकी हेल्थ पर होता है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस तरह से यीशु मसीह स्वास्थ्य ही नहीं चंगे कर रहे थे, परंतु लोगों के जीवन बदल रहे थे, उनके व्यवहार को बदल रहे थे। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं जो परमेश्वर के राज्य में हमें मिलती हैं। जी, यानी कि छुटकारा भी मिलता है, हमारे पुराने जो हमारे ऊपर कर्ज हैं, जैसे कि पाप वगैरह है, वो सारे के सारे क्षमा कर दिए जाते हैं। परमेश्वर उन्हें याद नहीं रखता। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान चाहता है कि हमने जो गलतियां की हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए। वक्त तो नहीं मिलता कि पीछे जाकर हम उन चीजों को रेक्टिफाई करें, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर हमें मौका देता है, एक नई जिंदगी दे रहा है। जी। तो अब मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे पास्टर साहब। प्रश्न ये है कि जब एक नई सरकार आती है तो उसमें
नागरिकता की भी बात आती है। हाँ। ये एक टोटली नई सरकार है, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था, भारत की आजादी से पहले भी पासपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन वो हाँ। एक ब्रिटिश पासपोर्ट हुआ करते थे। हाँ। लेकिन जब भारत आजाद हो गया, तो उसके अपने पासपोर्ट्स हो गए, और वहां पर उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखे थे कि अगर आप इस चीज पर पूरे उतरते तो आप भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई या कर सकते हैं। आज भी वो चीज लागू है। या करेक्ट। तो अब करेक्ट। पहला पत्रस, पहला अध्याय 18 से 20 में लिखा है, जी ये दुनिया होने के पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। जी अब जब हम इस दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये दुनिया में शैतान ये जग का परमेश्वर बन गया है, राजा बन गया है, तो वो सबको अपने बंदीगृह में डाल दिया है, पाप जी में डाला है, शाप और जादूटोने में डाला है। और हर एक व्यक्ति जो उसके नीचे है, वो सब नर्क जा रहे हैं पाप के कारण। जी यीशु मसीह आया परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए, और उसने कहा पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट आया है। पश्चाताप करना, मतलब यानी है, उसका अर्थ क्या है? मैं बता रहा था, वो पश्चाताप का मतलब है तुम जिस पाप में चल रहे हो, तुम जी जिस बुरी व्यसना में चल रहे हो, तुम जिस शाप और जादू टोने में और शैतान के बंधन गढ़ में चल रहे हो, जी उसका अंत है नर्क। नर्क और सिर्फ नर्क। जी मनुष्य का बनाया हुआ झूठा धर्म तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारा कर्म तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारा सत्ता तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारा धन दौलत तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम खुद अपने आप को बचा नहीं सकते। जी परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया और मुझे भेजा, मसीहा को भेजा तुमको बचाने के लिए। जी अगर तुमने मेरे में विश्वास किया तो तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। तुमको एक छोटे बच्चे जैसा आना है मेरे पास। जी तुम्हें नम्र होना है, तुम्हें दीन होना है, तुम्हें कबूल करना है कि तुम गुनहगार हो, और जी तुम्हें तौबा करना है, तुम्हें जिद पर आना है कि प्रभु यीशु तू इस धरती पर आया मुझे बचाने के लिए, अब मुझे हम्म, बचा ले। जी जब तुम अपने हृदय में, अपने मस्तक में ये मान लोगे कि मैं मसीहा हूं, जी क्योंकि मेरा चिन्ह चमत्कार पे तुम विश्वास करोगे, देखोगे तो जानोगे मैं हम्म, मसीहा हूं। मेरे कार्य को देखोगे तो तुम जानोगे मैं मसीहा हूं। मैं सिर्फ जी एक ही जीवित मसीहा हूं। जितने भी आए सब सब मिट्टी में मिल गए और न्याय के लिए रुके, लेकिन मैं एक जीवित हूं जो दोबारा आने वाला हूं। यीशु जी मसीह कह रहा है। तो यीशु मसीह कहता है ये सारे चिन्ह चमत्कार को देखकर कि कैसे मैंने शैतान पर विजय पाया, कैसे मैं पाप पर विजय पाया, कैसे मैं दुनिया पर विजय पाया, जी और कैसे मैं तुम्हें नया जीवन दे सकता हूं। तो अगर तुमने इन बातों को गौर फरमाया, इन बातों जी पर ध्यान दिया, और फिर अपने पापों को देखा कि तुम्हारा पाप तुमको बर्बादी के मार्ग पे ले जा रहा है, जी और तुमने अगर फैसला अंदर किया मुझ पर विश्वास करने का और इन पापों से परे होने का, तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा और मैं तुम्हारा राजा और तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा परमेश्वर बन जाएगा। इसका जी मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धर्म बदलेगा। मैं धर्म बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें जी बचाने हाँ आया हूं। जब मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा तो अंदर जो दुष्ट आत्मा है, अंदर जो झूठी बातें हैं, अंदर जो गड़बड़ी है, अंदर जो मनुष्य का बनाया तत्व ज्ञान है, अंदर जो सब काली बातें हैं, डरावनी बातें घिनौनी हैं, बातें, गलीज जादू-टोने की बातें। बातें, वो सब बाहर निकल जाएगी। जी बीमारी बाहर निकल जाएगी, शाप जादू-टोना बाहर निकल जाएगा, शैतान का बंधन गढ़ दबाव टूट जाएगा, जी और फिर तुम्हारा चरित्र बदलेगा, आमीन। तुम्हारा जबान बदल जाएगा, तुम्हारा सोच विचारधारा बदल जाएगा, तुम्हें जी एक नया हृदय मिलेगा, तुम्हें एक नया आत्मा मिलेगा, और फिर तुम जानोगे मैं मसीहा हूं। जी और जैसे तुम मुझे स्वीकार के मेरे सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, मेरे प्यार के मार्ग पे चलोगे, मैंने तुम्हें अनंत काल का जीवन दे दिया है, क्योंकि तुमने पश्चाताप किया और मुझ पर विश्वास किया है। मैंने क्रूस पर अदल बदल कर दिया है, मैं जी नर्क गया और तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। मैं दोबारा आ रहा हूं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए, जो मुझे विश्वास करता है और मेरे मार्ग पे चलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि
आप लोग जब भी कोई नई सत्ता को चुनते हैं, नई सरकार को चुनते हैं, तो उससे आपको बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं। जी। आपको लगता है कि आपका भविष्य बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी, आपके बाल-बच्चों के लिए एक नया मार्ग खुलेगा, नए-नए नौकरियों और व्यवसायों के रास्ते खुलेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जैसे पुराने हालात थे, कभी-कभी हालात उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और कभी-कभी ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं, जिसे खुद सरकार भी है सँभाल नहीं सकती है। तो हम्म। प्रियजनों, बस एक है, जैसे कि आपने बताया पास्टर साहब ने, कि मसीहा है, मसीहा के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे, जी। अपने भविष्य को उसके हाथों में सौंप देंगे, तो हाँ। निश्चित रूप से वो आपको एक बहुत बड़ा वरदान देगा। ये सारी आमीन। की सारी चीज़ें जो हैं, ये एक वरदान है। वरदान के तौर पर यीशु दे रहा है। इसमें आपको यस। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जितने भी वादे आज तक किए हैं, सारे वादों पर वो पूरा उतरा है। आमीन। जो वादा वो आपसे कर रहा है, यानी एक यस। अनंत जीवन का मतलब ये हुआ कि न सिर्फ इस ज़िंदगी में, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में मरने के बाद भी वो आपके साथ रहेगा और आपके लिए वो एक रास्ता तैयार करेगा। देखिए, हम्म। लोग डरते हैं मौत से इसलिए इंसान डरता है कि उसे मालूम नहीं कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? मैं हम्म। कहाँ जाऊँगा? अंधेरा ही अंधेरा उसे नज़र आता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो आमीन। कोई मुझ पर विश्वास करेगा, चाहे वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। यीशु यस। मसीह का ये वादा था और ये यस। कहकर यीशु मसीह ने सिद्ध कर दिया, जब उसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को कब्र में से आवाज देकर निकाला, कहा कि यस। लाजर बाहर आ, और वो बाहर निकल आया सही हाँ। सलामत, जबकि उसकी उसकी हड्डियों को, उसके शरीर को सड़ जाना चाहिए था, उसमें से बदबू आनी चाहिए थी, लेकिन यस। वो व्यक्ति सही सलामत बाहर आ गया निकल कर। हम्म। तो प्रियजनों, हम भी उसी जीवन की अपेक्षा रखते हैं। परमेश्वर का राज्य पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का राज अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। यस। परमेश्वर का राज केवल यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। अगर आमीन। यीशु मसीह आपके पास है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य भी आपके पास आ गया है। आमीन। आमीन। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं चाहूंगा पास्टर साहब, आप एक छोटी सी दुआ कर दीजिए, उसके यस। बाद हम इस आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये दैवित्य राज्य के लिए जो तूने इस धरती पर तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारा मसीहा है, उसके द्वारा जी, तूने लाया है। और प्रभु यीशु, यस, तुझे क्रूस पे अपना लहू बहाना पड़ा और तूने एक जी, नया करार हमारे साथ तेरे लहू के द्वारा बनाया, ताकि हमको अनंत काल का जीवन मिले। यस, तूने बहुत जबरदस्त अदल बदल किया, हमारा शाप ले लिया, हमको आशीष दिया, हमारी बीमारी ली, हमको चंगाई दी, हमारी मौत ली, हमको जीवन दिया, और तू नर्क गया ताकि हम स्वर्ग जाए। और जैसे हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार से उसको पूरा करता है। धन्यवाद प्रभु तेरे चंगाई के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे यस आशीष के लॉर्ड। लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को जो देख रहे हैं, मैंने इसी वक्त चंगाई देखी है। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस शुक्रिया, यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पास्टर साहब, और यस। मैं अपने दर्शकों से भी अब इजाज़त चाहता हूँ। हम फिर मुलाकात होंगे अपने इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है अनंत जीवन, यस। यीशु मसीह के साथ। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।